हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। आइए हम परमेश्वर को वचन को पढ़ेंगे। कितने लोगों के पास बाइबल है? कितने लोगों के पास बाइबल है? कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं? कितने लोग पढ़ते हैं? हाथ उठाएंगे। जिनके लोगों के पास बाइबल है हाथ उठाएंगे, क्योंकि वचन ही आपको छुटकारा देगा। अपने अपने बाइबल को खोल लें, जो वचन में बता रहा हूं उसको देखेंगे और सुनेंगे कि परमेश्वर का वचन है। प्रार्थना के द्वारा क्या क्या हो सकता है, प्रार्थना में क्या शक्ति है, क्या सामर्थ्य है। अभी आप लोगों ने देखा कि प्रार्थना हुआ, कोई 20 साल के शैतानी हरकत से छुटकारा पाया, कुछ लोग कैंसर के बीमारी से छुटकारे को पाए, और भी तमाम तरह की बीमारियों से छुटकारे पाए। ये कैसे संभव हुआ? परमेश्वर से प्रार्थना के द्वारा। परमेश्वर देखता है कि हमारे बेटे और बेटियां प्रार्थना करें, लेकिन हम संसारिक अभिलाषाओं में फंसकर प्रार्थना नहीं करते हैं, परमेश्वर के समीप नहीं जाते हैं, जिसके वजह से हमारे जीवन में दुख तकलीफें बनी रहती हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरी ओर फिरो तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। तो हमें संसार की तरफ से मन को फिराकर परमेश्वर की ओर फिरना होगा, तो परमेश्वर हमारी ओर फिरेगा। जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर हमारी सुनेगा और दुखों से हम आजाद हो जाएंगे। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। ये जो भी दुख और परेशानी जीवन में है वो बड़ा नहीं है। कौन बड़ा है? हमारा परमेश्वर बड़ा है। परमेश्वर के लिए कोई भी बीमारी बड़ी नहीं है। लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई बीमारी बड़ी नहीं है। हम प्रार्थना करें और परमेश्वर के अनुग्रह से क्षण भर में सारी बीमारियां चली जाएंगी। सब बोले आमीन। सब बोले आमीन। आइए हम वचन को पढ़ेंगे, वचन खोलेंगे। याकूब अध्याय 5 का 13 वचन खोल लेंगे। याकूब अध्याय 5 वचन 13 वचन को सुनेंगे। कितने लोग सुन रहे हैं? ध्यान से सुन रहे हैं? कोई किसी से बात नहीं करेगा, वचन सुनेगा। वचन ही आपको छुटकारा देगा, वचन से आप मजबूत होंगे। देखिए, प्रार्थना से कुछ भी संभव है। प्रार्थना से कुछ भी संभव है। जब हम सच्चे हृदय से परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर हमें आशीष देंगे। इस वचन को हम पढ़ते हैं। यदि तुम में से कोई दुखी है तो प्रार्थना करे। क्या करे? कितने लोग सुन रहे हैं बातों को? यदि कोई दुखी है तो प्रार्थना करे। क्या करे? प्रार्थना करे। वचन निकाल लेंगे। याकूब के 5 का 13 निकाल लिए वचन। सब लोगों को वचन मिल गया? जितने लोग बैठे हैं हाथ नहीं उठा रहे हैं कि वचन मिला कि नहीं है? मिला आप लोगों को? देखेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन है। यदि तुम में से कोई दुखी है तो प्रार्थना करे। क्या करे? प्रार्थना करे। यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। क्या करे? भजन गाए। कितने लोगों को समझ में आ रहा है वचन? यदि हम कोई दुखी है तो वचन ये नहीं कह रहा है कि एक दूसरे के सामने बैठ के विलाप करें, रोएं। वचन क्या कह रहे हैं परमेश्वर का? कि प्रार्थना करें। अगर आनंदित है, अगर दुख नहीं है, तो परमेश्वर का भजन गाएं।
आगे वचन में पढ़ते हैं, यदि तुम में से कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा वह बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। सब बोले आमीन। क्या करे? जब कोई क्या हो, दुखी हो, तो प्राचीनों को बुलाए। प्राचीनों का मतलब जो हमारे परमेश्वर के दास हैं उनको बुलाए। तो क्या करते हैं? जब हम दुखी होते हैं तो परमेश्वर के दास के पास जाते हैं और परमेश्वर तेल का अभिषेक तेल लेकर बीमारों पे हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं तो वो बीमार चंगे हो जाते हैं। सब बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ये है प्रार्थना का पावर। कितने लोग समझ रहे हैं प्रार्थना के पावर को? सब बोले हालेलुया। उसके बाद वचन में पढ़ेंगे, और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनको भी क्षमा हो जाएगी। यदि मन फिराकर हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, हम अपने गलती गुनाहों को मान लेते हैं कि परमेश्वर हम अपराधी हैं, हम पापी हैं, हमारे पापों को क्षमा कर दे, हम अब से पाप नहीं करेंगे, तो जब क्षमा मांगेगा और प्रार्थना करेगा परमेश्वर उसी क्षण उसे क्षमा करके चंगा करेगा। सब बोले आमीन, हालेलुया। और वचन 16 में पढ़ते हैं, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। वचन क्या कहता है कि आप एक दूसरे के पापों को मान लो, अपने पापों को मान लो। सबने पाप किया है, इस जगत में सबने पाप किया है, कोई धर्मी नहीं है। क्या कोई धर्मी बैठा है इसमें? कोई धर्मी है जो कभी कोई पाप नहीं किया हो? तो हमें अपने पापों को मान लेना है कि परमेश्वर हम पापी हैं और हम अपने पापों को अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं और परमेश्वर आपसे हम क्षमा मांगते हैं। परमेश्वर हमें माफ कर दे, अपनी दया और अपनी करुणा के कारण हमें माफ कर दे, तो परमेश्वर माफ कर देगा। सब बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए, धर्मी जन की प्रार्थना, धर्मी जन, एक मिनट, फिर वचन को पढ़ते हैं, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ, जिससे चंगे हो जाओ। किसके कारण चंगे हो जाओ? जब हम पापों को मान लेते हैं कि परमेश्वर हम पापी हैं, हमने गुनाह किया अपने जीवन में, हमने अपराध किया है, हम अपने पापों के लिए क्षमा मांगते हैं, तो परमेश्वर उसी दिन उसी क्षण पापों को क्षमा करके चंगा कर देता है। सब बोले आमीन, हालेलुया, हालेलुया। फिर वचन आगे पढ़ते हैं, एलिया भी तो हमारे समान सुख दुख भोगी था। जो जब हम वचन पढ़ते हैं, एलिया नबी था, वह सुख दुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेघ न बरसे, तो 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। कितने दिन तक? 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। ऐसा क्यों हुआ? उस समय कुछ लोग परमेश्वर के वचन से फिर गए थे, पाप में पड़ गए थे और परमेश्वर के वचन से अलग हो गए थे, उनकी चाल चलन अलग हो गई थी। तो इस नबी ने परमेश्वर से प्रार्थना किया। क्या किया? बोलिए, क्या किया? प्रार्थना किया। जब प्रार्थना किया तो 3.5 वर्ष तक मेघ नहीं बरसा, बारिश नहीं हुई, और फिर
फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। सब बोले हालेलुया। ये कैसे हुआ? प्रार्थना की ताकत के द्वारा, प्रार्थना की शक्ति के द्वारा। कितने लोग समझ रहे हैं वचन को? तो प्रार्थना से कुछ भी हो सकता है। बोलिए, प्रार्थना से सब कुछ संभव है। बोले अपने मुंह से, प्रार्थना से सब कुछ संभव है। हालेलुया, हालेलुया। तो देखिए, एलिय्याह जब गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया तो 3.5 वर्ष तक मेघ नहीं बरसा। और जब मेघ नहीं बरसा तो जितने लोग परमेश्वर के वचन से दूर हो गए थे, उनके जीवन में संकटे आ गई, सूखा पड़ गया, भोजन की कमी हो गई। तब उन लोगों ने क्या किया? परमेश्वर की दुहाई दी, क्षमा मांगे और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। तब परमेश्वर के दास एलिय्याह फिर से प्रार्थना किया परमेश्वर से कि परमेश्वर मेघ बरसे। तो एलिय्याह ने जब प्रार्थना किया तो फिर मेघ बरसा और वहां की भूमि फलवंत हुई और फिर से लोगों की भोजन वस्तु पूरी हुई। सब बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने लोग वचन को समझ रहे हैं? ये है प्रार्थना का पावर। कितने लोग आज इस प्रार्थना को सुनकर आज से प्रार्थना करेंगे? इस वचन को सुनकर कितने लोग आज से प्रार्थना करेंगे? तैयार है? हालेलुया, हालेलुया। आइए फिर आगे वचन को पढ़ते हैं। वचन निकाल लेंगे पुराने नियम में 2 राजा 20 अध्याय 20 का वचन 1, दूसरा राजा अध्याय 20 का वचन 1 निकाल लेंगे। पुराने नियम में होगा पेज नंबर 476। सब बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए, उन दिनों एक राजा था जिसका नाम था हिजकिय्याह। क्या नाम था? हिजकिय्याह राजा। उन दिनों, कितने लोग ध्यान से वचन को सुन रहे हैं? जिनके पास बाइबल है वचन देखेंगे। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू अब नहीं बचेगा, मर जाएगा। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। हिजकिय्याह राजा था जो परमेश्वर के भय में चलता था, परमेश्वर के वचन को मानता था। लेकिन परमेश्वर यहोवा का यह वचन पहुंचा परमेश्वर के एक नबी के पास कि तू जा और हिजकिय्याह राजा से बोल। यशायाह भविष्यवक्ता से जब परमेश्वर ने कहा कि जा तू हिजकिय्याह राजा से बोल कि अपने परिवार के, अपने सगे संबंधियों को बुला ले और जो जो बातें कहना है वो कह दे, क्योंकि अब वह नहीं बचेगा। क्या होगा? मर जाएगा। तो यशायाह ने आकर हिजकिय्याह राजा से कहा, और जब हिजकिय्याह राजा से यशायाह भविष्यवक्ता ने इस बात को कहा तो क्या हुआ? तब दूसरे वचन में पढ़ेंगे, तब उसने दीवार की ओर मुंह फेरा। किसने? हिजकिय्याह राजा ने। बोलिए, हिजकिय्याह राजा ने मुंह फेरा। हिजकिय्याह राजा ने मुंह फेरा। किसकी ओर मुंह किया? परमेश्वर की ओर। किसके ओर? किसी व्यक्ति की ओर नहीं,
मुंह फेरा, यहोवा से प्रार्थना करके कहा। किससे? यहोवा से, परमेश्वर से क्या किया? प्रार्थना किया। क्या किया? प्रार्थना किया कि हे यहोवा, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूं। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी न पाया था। जो यहोवा का वचन मिला था यशायाह को कि जाके हिजकिय्याह राजा से कह दे कि वह अब जीवित नहीं रहेगा, अब मर जाएगा। तो जैसे उसने उस वचन को हिजकिय्याह राजा से कह के वापस जा रहा था, अभी आंगन तक नहीं गया था, इधर हिजकिय्याह राजा दीवाल की ओर मुंह फेरकर परमेश्वर को अपने सम्मुख जानकर प्रार्थना किया। तो यशायाह अभी आंगन तक भी नहीं जा पाया था, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। तभी यहोवा का वचन यशायाह भविष्यवक्ता के पास पहुंचा कि लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूं। सब बोले हालेलुया। परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा और मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। देखिए, जो हिजकिय्याह राजा मरने पर था, लेकिन जब परमेश्वर के सम्मुख होकर परमेश्वर को अपने सम्मुख जानकर प्रार्थना किया, जब प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उसे चंगा किया और 15 वर्ष की उम्र बढ़ा दी। ये किसके कारण हुआ? प्रार्थना के कारण हुआ। किसके कारण हुआ? प्रार्थना के कारण हुआ। तो हम क्या करेंगे? जब हम दुख में हो तो क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। अगर आनंद में हो, खुशी में हो तो क्या करेंगे? आनंद के साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे। क्या करेंगे? आराधना करेंगे। तो ये है प्रार्थना का पावर, प्रार्थना की शक्ति। प्रार्थना की शक्ति से हर चीज संभव हो जाता है। तो कितने लोग आज से प्रार्थना करेंगे? कितने लोग परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे? सब बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। और देखिए, जितने भी लोगों के जीवन में दुख है, परेशानी है, बीमारी है, हम जब मरकुश अध्याय को पढ़ते हैं, निकाल लीजिए मरकुश, नए नियम में मरकुश अध्याय 9 के वचन 25 से। सब बोले हालेलुया। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं, तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, उसमें से निकल आ और उसमें फिर प्रवेश न करना। तब वह चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़कर निकल आई और बालक मरा हुआ सा हो गया, यहाँ तक कि लोग कहने लगे कि वो मर गया। परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, उसके चेलों ने यीशु से पूछा, हम उसे क्यों न निकाल सके? तो प्रभु यीशु ने उसे उत्तर दिया कि उसने उससे कहा, यह जाति बिना प्रार्थना किसी उपाय से नहीं निकल सकती। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। तो ये जितने जीवन में परेशानियां हैं, दुष्ट आत्माओं का असर है, बीमारी है, परमेश्वर का वचन कहता है यह जाति बिन प्रार्थना की नहीं जाती। ये जाती है, कैसे जाती है? प्रार्थना के द्वारा जाती है। कैसे जाती है? प्रार्थना के द्वारा जाती है। तो
कितने लोग समझ गए प्रार्थना के पावर को? समझे कि नहीं? प्रार्थना के पावर को समझे कि नहीं? तो ये जितने भी जीवन में दुख है, परेशानी है, वो प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन से जाएगी। सब बोले आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने लोग वचन को समझ पाए? कितने लोग समझ पाए? हालेलुया। जब हम यशायाह के अध्याय 41 का 10 वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर ने उस वचन में बोला है, मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा। तो आप बोलिए कि आज से हम नहीं डरेंगे। बोलिए आज से हम नहीं नहीं डरेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है और हम प्रार्थना करेंगे। क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करें। करेंगे और प्रार्थना के द्वारा हम चंगे हो जाएंगे। सब बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे मंदिर हो, मैं तुझ में वास करता हूं। हम क्या हैं? परमेश्वर के मंदिर हैं। बोलिए, हम परमेश्वर के मंदिर हैं। हम क्या हैं? परमेश्वर के मंदिर हैं और परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। परमेश्वर कहीं और नहीं रहता। कहाँ रहता है? हमारे अंदर रहता है। और परमेश्वर क्या है? पवित्र है, अति पवित्र है। परमेश्वर कैसा है? अति पवित्र है। तो परमेश्वर अति पवित्र है और परमेश्वर के मंदिर हम हैं, तो हमें कैसे रहना चाहिए? हमें कैसे होना चाहिए? कैसे होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। जब हम पवित्र रहेंगे तो परमेश्वर हमारे अंदर वास करेगा। और जब परमेश्वर हमारे अंदर होगा तो क्या कोई दुख, कोई बीमारी, कोई परेशानी हमारे जीवन में रहेगी? नहीं, नहीं रहेगी। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे अंदर आए? चाहते हैं? यस, चाहते हैं? यस। तो सबसे पहले क्या करेंगे? अपने शरीर को, अपने मन को, अपने मुख को शुद्ध करेंगे। जब शुद्ध करके हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर तो मिल जाएगा। सब बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बार जोर से तारीफ करें, परमेश्वर की महिमा करें, जोर से ताली बजाएं। हालेलुया। हालेलुया। और अपने मुंह से अंगीकार करें कि आज का जो वचन हमने सुना वो हमारे जीवन में बड़ा फल लेके आएगा। बोलिए, आज जो वचन हमने सुना वो हमारे जीवन में बड़ा फल लेके आएगा। सब बोले आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार जोर से ताली बजाकर परमेश्वर की तारीफ करें, तारीफ करें। हालेलुया।